Comrade Aleida Guevara, Comrade Alejandro, the Ambassador of Cuba to India, all the distinguished leaders of the political parties who are here, Comrade Raja, Comrade Dipankar Bhattacharya, Comrade, Manoj Jha. अब क्यूबा के साथ एकजुटता है तो कॉमरेड आ ही जाता है, मतलब हाँ. Of course, Comrade Baby, Siddharth Varadarajan, Nandita Narayan, and all the other leaders on the dais, and of course Sonia Gupta, who's as old as me in going to Cuba and expressing solidarity with Cuba, and all of us here. Well, first of all, it's a wonderful feeling to welcome Comrade Aleida here once again to India. And in fact, we have been welcoming her going back to quarter of a century. And every time she comes, she creates a sort of an atmosphere which is full of enthusiasm for the younger generation. And many of us, through various generations, have been through that. So we're very happy, and thank you very much for having accepted the invitation of the Cuba Solidarity Committee and come to India. I've been reminded to speak in Hindi, but it's okay with you. आज एकजुटता जो हम यहाँ पर सब क्यूबा के साथ प्रकट करने के लिए जो आए हैं, क्यूबा के साथ प्रकट करना एक सिर्फ भावनात्मक चीज़ नहीं है. हमारी एकजुटता ज़रूर भावनात्मक चीज़ है. क्यूबा के साथ बहुत जुड़ाव है. इसलिए जुड़ाव है कि छोटा सा मुल्क 90 मील दूर अमेरिकन साम्राज्यवाद के से और इतनी बहादुरी से इतने दशक अमेरिकन साम्राज्यवाद की कई सारे साजिशों को असफल किया, हराया, और फिदेल कास्ट्रो के ऊपर ही खुद 300 से ज़्यादा बार CIA ने कोशिश की कि उनकी हत्या करें. और ये नौबत एक अच्छी बात हुई उनमें से कि उनके सिगार के अंदर वो जो है जहर फैलाने की कोशिश कर रहे थे. इसकी वजह से फिदेल कास्ट्रो ने सिगार पीना छोड़ दिया. वो अच्छी बात रही. वो तो जो है, लेकिन इन सभी साजिशों के बावजूद क्यूबा डट के रही है और मुकाबला करते रही है. ये नहीं कि सिर्फ अपने बचाव के लिए डटती रही है. तो आज क्यूबा के साथ एकजुटता का मतलब उनकी बहादुरी के लिए, उनकी क्रांतिकारी प्रतिबद्धता के लिए, और उनकी जो कमिटमेंट है आपके एक मानव मुक्ति के लिए, जो मार्क्सवाद लेनिनवाद की बुनियादी सैद्धांतिक समझ जो है, उसके साथ जो उनकी जो कमिटमेंट जो रही है, उसी को लाल सलाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी प्रकट कर रहे हैं हमारे लिए ये जो क्यूबा जो रही है वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक स्तंभ रहा है हमारे संघर्षों को आगे ले जाने के लिए. पहली बात, एकजुटता का मतलब ये नहीं कि हम उनको मदद करना चाहते हैं, उनके लिए हम जो है मजबूत करना चाहते हैं क्यूबा को. बिल्कुल है, वो तो है ही है. लेकिन साथ साथ ये भी प्रकट करना चाहते हैं कि क्यूबा का चलते हुए हमारी देश के अंदर हमारी ताकत, हमारे शोषण के खिलाफ लड़ने की वो बढ़ती है. और एकजुटता का मतलब है कि देश के अंदर हमारा संकल्प, हमारे देश के अंदर संघर्षों को और तेज करना है, उसको और मजबूत करना है. तो वो पहला पॉइंट है जहाँ तक एकजुटता की बात. दूसरी बात, आज के दुनिया के अंदर क्यूबा का जो एक रुझान जो रही है दुनिया के अंदर अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ, और जिस तरीके से वो अमेरिकन दुनिया के से आने से पहले सबसे बड़ी योगदान आज के दिन इस दुनिया के अंदर जो दादागिरी अपना अमेरिकन साम्राज्यवाद जो अपने चलाना चाहती है, जो दुनिया के ऊपर जो कब्जा मजबूत करना चाहती है, उस कब्जे का मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र अगर दुनिया के अंदर कहीं है वो है लैटिन अमेरिका. और लैटिन अमेरिका के अंदर क्यूबा का क्रांति सबसे बड़ी प्रेरणा है वहाँ पर बाकी सब मुल्कों के लिए. और ये क्रांति का जो इंस्पिरेशन उनके लिए क्यूबा भी जो लेता रहा है, और वो है समन बोलीवार से, जो 18वीं 19वीं शताब्दी के जो मिलिट्री कमांडर रहे थे,
जिन्होंने उस समय स्पेनिश साम्राज्यवाद के खिलाफ बड़े संघर्ष करके इन मुल्कों की मुक्ति के लिए, आज़ादी के लिए, पहले ना सिर्फ आज़ादी तक सीमित लेकिन वहाँ के हर इंसान की मुक्ति के लिए वो जिस तरीके से वहाँ पर जो संघर्ष रही है, उसलिए वहाँ से लेकर बोलिवारियन रेवोल्यूशन के नाम से जो प्रेरणा जो क्यूबन रेवोल्यूशन का भी रहा, और उसी के चलते हुए वहाँ पे उन सभी मुल्कों में, वेनेजुएला हो, पेरू हो, इक्वाडोर हो, मेक्सिको हो, बोलिविया खुद हो, इन सभी मुल्कों में आज अगर वामपंथी आंदोलन मजबूत है और चुनावें जीतकर वामपंथी ताकतें चुनावें जीतकर सरकारें बनाती हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा और सबसे बड़ी ताकत आज लैटिन अमेरिका के मतलब क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत क्यूबा है। और क्यूबा की वजह से आज अमेरिकन साम्राज्यवाद के सामने मुकाबला के लिए यहाँ के लोग जो है डटकर खड़े हैं, और वो दुनिया के अंदर जो संतुलन है, जो वर्ग संतुलन है, जो शोषण को और मजबूत करने चाहती है, उस संतुलन को कमज़ोर करने वाली बात है। सो क्यूबा के साथ एकजुटता का मतलब आज हमारे एंटी इंपीरियलिज्म के लिए, साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन के लिए दुनिया के अंदर जो उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है और उनके दृढ़ता के साथ जो वो खड़े हैं, उसके वजह से जो असर जो हो रहा है उसका हम ना सिर्फ स्वीकार करना लेकिन उसके लिए क्यूबा को सलामी देना, ये है हमारी एकजुटता का मतलब। तीसरा, आज दुनिया के अंदर जिस तरीके से एक किस्म की ये साम्राज्यवाद, अमेरिकन साम्राज्यवाद के नेतृत्व में पूरा दुनिया के ऊपर जो है ये कब्जे को और मजबूत करने की जो कोशिश, आज जो युद्ध जो हो रहा है यूक्रेन के अंदर, ये युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में की ही नहीं, ये युद्ध है अमेरिका, नेटो और रशिया के बीच में। और वो उस क्षेत्र के अंदर खरबों डॉलर का फायदा करके ये कोशिश क्या है कि इसके चलते हुए दुनिया के ऊपर अमेरिकन साम्राज्यवाद के कब्जा जो है और मजबूत हो। आज पूरे दुनिया के अंदर हमारी क्षेत्र में, एशिया पैसिफिक के जोन में 2/3 अमेरिका के जो नेवी है, उस नेवी का डिप्लॉयमेंट आज यहाँ पे हुआ। यानी इस पूरे इलाके के अंदर जो अपने हुकूमत अपनी दादागिरी के तहत ले आने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी अमेरिकन हेजमनी को मजबूत करने की जो कोशिश जो हो रही है, उसके चलते हुए और चीन को दरकिनार करके, वहाँ पर समाजवादी चीन को दरकिनार करके उसको जो है कमज़ोर करने की जो साजिशें जो है, इन सभी साजिशें जो दुनिया के पैमाने पर जो चल रही है, और इसी के साथ साथ आज खाड़ी के देशों के अंदर, आज भी सीरिया के अंदर, आज भी वहाँ के बाकी मुल्कों के अंदर, और मुख्य रूप से जिस तरीके से इजराइल में फ़लस्तीनियों के खिलाफ ये जो नई सरकार जो आई, सबसे ज़्यादा दक्षिणपंथी सरकार जो आज फिर से नेतन्याहू के नेतृत्व में जो आई, यानी पिछले इस जनवरी के 20 दिन में, जनवरी के पहले 20 दिन में 19 फ़लस्तीनियों को गोली से मार दिया इजरायली फोर्सेस ने, सीधा गोली से। और ऐसे मुल्कों की मदद करती है अमेरिकन साम्राज्यवाद दुनिया में। यानी मानव अधिकारों के खिलाफ जाना है या मानव उसूलों के खिलाफ जाना है, इंसानियत के उसूलों के खिलाफ जाना है, जो साम्राज्यवाद का जो चरित्र है, इस चरित्र के खिलाफ आज अगर संघर्ष करने वाली ताकत को प्रेरणा देती है तो वो है क्यूबा की क्रांति। और वो क्यूबा की क्रांति आज इसलिए हमारी एकजुटता क्यूबा के साथ, वो सिर्फ क्यूबा को मजबूत करने की बात नहीं, अपने आप को मजबूत करने के लिए हम एकजुटता प्रकट करते हैं क्यूबा के साथ। और इसलिए क्यूबा के साथ धन्यवाद नहीं, क्रांतिकारी सलामी देते हैं क्यूबा को। आप खड़े रहे, इसलिए हमारी ताकत मजबूत हुई है, तो इसलिए आपको हमारी क्रांतिकारी सलाम। वो है असली मतलब एकजुटता का। और आज फाइनली भारत और क्यूबा के बीच में, याद है उन्होंने 5 मिनट का टाइम दिया शायद बेबी ने हमें, लेकिन भारत और क्यूबा के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध रहे थे पहले। बीच में ये भावना है क्यूबा के प्रति, क्यूबा की क्रांति के प्रति, चे गुएवारा के प्रति, फिदेल कास्ट्रो के प्रति, ये जो भावनाएं हैं, इसको और मजबूत करने की जरूरत है
आज हमारे देश के अंदर ही हमारे देश की सरकार की जो साम्राज्यवादी रुझान जो है, झुकाव जो है, उस तरफ जो है, उससे डटकर मुकाबला करना है तो क्यूबा के साथ एकजुटता और सॉलिडारिटी की एक महत्व है। तो आज इन सभी कारणों की वजह से दुनिया के पैमाने पर, क्यूबा के खुद के पैमाने पर और मुख्य रूप से पूंजीवादी व्यवस्था, साम्राज्यवादी व्यवस्था जो किस तरीके से इंसानियत के उसूलों के खिलाफ जिस तरीके से है और उसके लिए राहत पहुंचाने के लिए क्यूबा ने जिस तरीके से दुनिया को दिखाया कोविड की महामारी के समय, उससे भी पहले चिकित्सा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और साथ ही साथ उनके डॉक्टर लोग जो गए, इतने सारे सॉलिडारिटी मिशन उन्होंने जो किए हैं, यानी वो एकजुटता वो प्रकट करे। छोटा मुल्क है, कम उनके पास साधन है, लेकिन उसके बावजूद इंसानियत के पक्ष में और क्रांतिकारी जो अपनी सॉलिडारिटी जो है वो हर समय प्रकट करते आई, ये अपने आप में भी एक प्रेरणा है। तो आज जब अलैदा यहाँ पे हैं हमारे बीच में, हम चाहेंगे कि वो इस हमारी भावनाओं को ले जाएं वापस क्यूबा में और क्यूबा की जनता को भी ये बताएं कि भारत की जनता साथ खड़ी है क्यूबा की क्रांति के, क्यूबा की क्रांति के साथ खड़ी है। और ना सिर्फ हम चाहते हैं कि क्यूबा खड़े रहें डटकर और मजबूती के साथ अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ, लेकिन जितना क्यूबा डटकर खड़ी रहेगी उतना ज़्यादा ताकत हमको मिलता है हमारे संघर्षों में। तो इसलिए हमारी क्रांतिकारी लाल सलाम क्यूबा को